जज्बा है हमारे फाइटर पायलट्स का जो जहाज में बैठे हैं। उसके जवाब में फिर इंडिया ने दूसरा फ्रंट लाहौर में खोला और उसके बाद 17 दिन के अंदर पाकिस्तान की आर्मी ने घुटने टेक दिए और वो भी मतलब है घुटने तो इन्होंने टेकने शुरू कर दिए थे 6 दिन के बाद। इसका तस्वुर करें तो अब भी जिस्म में बिजलियां सी दौड़ती महसूस होती हैं। ये जंग 17 रोज जारी रहकर और दुश्मन के कानों में ये आवाज कैसे गूंजती होगी, दुश्मन के दिल को कैसे दहलाती होगी। खबर है शिमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में खुफिया ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों से मुकाबले में कैप्टन समेत पाक फौज के 5 एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया है। टुकड़े करने की बात की जाती है पाकिस्तान के, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बाकायदा ऐलान किया जाता है। बहुत कम पाकिस्तानियों को पता है कि जो उनका नेशनल एंथम है वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, जो श्रीलंका का भी लिखा है, वैसे उन्होंने भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश तीनों का लिखा है। कि जो BLF की खाली एक ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है उसके मुताबिक इन्होंने 20 पाकिस्तानी मरदूद और मनूस फौजी जो है जन्नम वसाल किए हैं। आज सर वो हसीना वाजिद आई थी, $9.5 अरब की कंसेशनल लोन दे दिए उन्होंने बांग्लादेश को। इनको चाहिए कि ये POJ के और POGB को छोड़ दे। पाकिस्तान आर्मी कश्मीर में एक नया फ्रंट अपने खिलाफ जो है वो उसका मुकाबला नहीं कर सकेगी। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मंगलवार को द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के संबंध में व्यापक विचार विमर्श तथा दोनों देशों ने आतंकवाद विरोध, सीमा प्रबंधन से जुड़े सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए। भारत ने बांग्लादेश को बड़ी सहायता दी है। भारत ने रियायती ऋणों में बांग्लादेश को लगभग $9.5 बिलियन का विस्तार किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के नेतृत्व में भारत बांग्लादेश प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई। इस वार्ता में बांग्लादेश और भारत के बीच लगभग 7 समझौते हुए, जिसे देख पड़ोसी मुल्क में धुआं उठना शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिया 6 सितंबर को अपना डिफेंस डे मनाता है, लेकिन पाकिस्तान मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान अकेला मुल्क है जो अपनी बर्बादी और हार का दिन सेलिब्रेट करता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान ने तकरीबन 4000 पाकिस्तानी फौजी सादा कपड़ों में, यानी आम लोगों के कपड़ों में, इन्होंने जम्मू के रास्ते, कश्मीर के रास्ते घुसपैठ करवाई थी और इनका ख्याल ये था कि ये लोग वहां जाएंगे और मकामी आबादी के साथ मिलके भारत के खिलाफ बगावत करेंगे। लेकिन जब ये वहां पहुंचे तो गांव के लोगों ने जब देखा कि कुछ अजनबी किस्म के लोग देहातों में फिर रहे हैं, तो उन्होंने फौरन भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट कर दिया, जिसके बाद उनको मारा गया, भगाया गया और वो ऑपरेशन जो था नाकाम हो गया। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन जिब्राल्टर। और ऑपरेशन जिब्राल्टर के जवाब में, यानी कि जब ये जंग इन्होंने शुरू की कश्मीर में पाकिस्तान ने, उसके जवाब में फिर इंडिया ने दूसरा फ्रंट लाहौर में खोला और उसके बाद 17 दिन के अंदर पाकिस्तान की आर्मी ने घुटने टेक दिए और वो भी मतलब है घुटने तो इन्होंने टेकने शुरू कर दिए थे 6 दिन के बाद, लेकिन वो दूसरे मुल्कों को बीच में शामिल करते 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 जो है वो फिर ये हुआ कि उसमें टाइम लगा और 17 दिन के बाद इन्होंने घुटने टेके। मॉस्को में फिर इनका वो हुआ जिसे कहते हैं मुज़ाकरात और शास्त्री जी के साथ, और फिर इन्होंने सरेंडर किया और जितना इलाका पाकिस्तान ने लिया था इंडिया का, कुछ थोड़ा बहुत अगर लिया भी था तो वो वापस किया। तो ये अब उसको अपनी हार को खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी ये अपनी हार को जीत साबित करने के लिए ये बताते हैं कि जी ये 6 सितंबर इज अवर डिफेंस डे, कि हमने वी डिफेंडेड अवर कंट्री अगेंस्ट इंडियन एग्रेशन। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंडिया नेवर committed aggression. It was Pakistan who disguised 4,000 Pakistani soldiers as civilians and infiltrated into Kashmir on 28th of July 1965. It was known as Operation Gibraltar under the commandership of Ayub Khan. और ये वो वाकया है, तो ये सारा झूठ है, ये सब झूठ का पलंदा है जी। राइट। इससे आगे सर बात करते हैं कि अगस्त के महीने में BLF ने 20 पाकिस्तानी फौजियों को मारा। ये BLF को भी झेल रहे हैं,
टीटीपी से सीज फायर भी खत्म हो गई, ये पाड़ चल रही है, उसके बाद भी पीएलएफ के सैनिकों को मार रहा है। क्या क्या पोजीशन है? देखिए, अब तक जो है वो जहन्नम भेज दिए गए हैं बलूचिस्तान के इलाके में इस साल। अगस्त की जो बीएलएफ की खाली एक ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक इन्होंने 20 पाकिस्तानी मरदूद और मनूस फौजी जो है जन्नम वसाल किए हैं। टीटीपी के साथ जो इनकी सीज फायर हुई थी, अब देखें ना, टीटीपी ने तो कोई हमला नहीं किया, पाकिस्तानी फौज ने जाके टीटीपी के जो जहां पे थी उनका जो ठिकाना था उसके ऊपर रेड करने की कोशिश की। अब ये जब आप सीज फायर होती है तो आप फौजी रेडें नहीं करते, लेकिन इनको मुंह की खानी पड़ी। वो टीटीपी के एक कैप्टन पाकिस्तान आर्मी का और 4 जो नॉन कमीशन ऑफिसर थे यानी सिपाही वगैरह, वो 5 लोग कल उन्होंने घायल कर दिए, मार दिए। तो अब बात यह है कि इतना बड़ा सैलाब आया हुआ है। कल भी जो है वो पंजगोर में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी के कॉन्वॉय पे अटैक किया है। पूरा मुल्क पाकिस्तान का डूबा हुआ है, लेकिन जो महकूम कौमें हैं उनकी जंगी आज़ादी बदस्तूर जारी है, उसमें कोई ठहराव नहीं आ रहा। सर, सबसे पहले बात करेंगे कि जो बांग्लादेश की पीएम आपके यहाँ विजिट किया है, उन्होंने किस तरह देखते हैं आप इस विजिट को, जबकि चाइना के साथ भी उनके बड़े अच्छे टर्म्स हैं और पाकिस्तान की वजह से और चाइना की वजह से इन सब चीजों को लेकर आप किस तरह से देख रहे हैं कि आगे कहाँ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है भारत और बांग्लादेश? इसमें आरजू जी, पाकिस्तान का तो कोई है नहीं बीच में दखल चाइना के साथ, क्योंकि पाकिस्तान की कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं बांग्लादेश में। बांग्लादेश को इस समय चाहिए एक्सपोर्ट, अपनी मार्केट बढ़ानी है, तो वो पाकिस्तान में जा नहीं रहा। उसको चाहिए इन्वेस्टमेंट, वो पाकिस्तान कर नहीं रहा। तो इसमें पाकिस्तान का क्या रोल है, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ चाइना के साथ है। लेकिन बात यह है ना कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश समझता है कि भारत के साथ जो उसके ताल्लुकात हैं, जो ट्रेडिशनल ताल्लुकात हैं, हम जबान हैं, वो हमारे जैसे सोचने वाले लोग हैं, वी स्पीक द सेम लैंग्वेज, वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल वो वाला मामला है। और बहुत कम पाकिस्तानियों को पता है कि जो उनका नेशनल एंथम है वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, जो श्रीलंका का भी लिखा है वैसे उन्होंने, भारत श्रीलंका और बांग्लादेश तीनों का लिखा है। तो बहुत ज्यादा कॉमन बॉन्ड है, कॉमन कल्चर है, स्क्रिप्ट भी एक ही है। जैसे कि पाकिस्तान में जो लिखते हैं पंजाबी, वो उर्दू में लिखते हैं, उर्दू स्क्रिप्ट है, जबकि उर्दू का पंजाबी से दूर दूर तक कोई मेल नहीं है। उर्दू आई थी उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से,